नमस्कार दोस्तों, अष्टविनायक अकेडमी के दूसरे अध्याय में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस अध्याय का नाम है पाइथागोरस का प्रमेय, जो कि आपके पुस्तक का दूसरा अध्याय है। आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा पाइथागोरस का प्रमेय कहता क्या है। तो पाइथागोरस का प्रमेय बोलता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब हम सबसे पहले बनाएंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसकी एक जो कोण हो कितना हो, 90 अंश हो। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसमें कर्ण कौन सी होती है, 90 अंश के सामने की भुजा कौन सी होती है, कर्ण। तो एसी कौन सा हो गया, कर्ण। तो हमारा क्या हो गया, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, दो बाकी जो भुजाएं कौन सी हो गई, अगर एक कर्ण हो गया तो इसका एक आधार हो गया, एक ऊंचाई हो गया, धन ऊंचाई का वर्ग। ठीक है, इसमें कर्ण कौन सा है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसके आगे हम लोग लेंथ लिख सकते हैं, जो कि हम पहले लिखते थे। अगर हम इसको एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं भी है कि AC का वर्ग इज इक्वल टू AB का वर्ग धन BC का वर्ग। और अगर इसके x y z हो जाएगा तो क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस का प्रमेय बोलता है समकोण त्रिभुज, यानी उसकी एक जो एंगल है, एक जो कोण है वो कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग इज इक्वल टू आधार का वर्ग धन ऊंचाई का। तो हम पढ़ते हैं कुछ पाइथागोरस के त्रिक के बारे में। तो पाइथागोरस के त्रिक क्या होते हैं, पाइथागोरस के त्रिक, जैसे एक त्रिक है 5 3 4। इसमें अगर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 का वर्ग कर दीजिए इज इक्वल टू 25। ये जो होती है बाकी दो संख्या के वर्गों के बराबर होती है। तो इसका वर्ग क्या है, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 4 का स्क्वायर सॉरी 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, 25। बरोबर, जो बड़ी संख्या होती है वो दोनों छोटी संख्या के वर्गों के बराबर होती है। इसे हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस का त्रिक। अभी इसी तरह से हमारे पाइथागोरस के अन्य त्रिक भी हैं, जैसे कि हो गया 11 60 61, 5 12 13, ये एक पाइथागोरस का त्रिक है। 11 60 61 ये हमारे पाइथागोरस का त्रिक है। तो इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी भुजा का जो बड़ी संख्या का जो वर्ग है बाकी दोनों संख्या के वर्गों के बराबर होता है। अब हमारा पाइथागोरस का त्रिक जो है वो आता कहां से है, तो इसके लिए आपके किताब में एक उदाहरण दिया हुआ है कि इसमें a इज ग्रेटर देन b अगर है तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab, ये भी क्या है, पाइथागोरस का त्रिक है। ये हमें अब सिद्ध करेंगे। अब कैसे सिद्ध करेंगे, अगर a b से बड़ा है तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कर लेते हैं। पहले क्या हो गया, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहले की संख्या का स्क्वायर गुणे दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस, ये हमारा कौन सा सूत्र है, a प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा ये सूत्र है। अब कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर क्या मिल गया, a⁴ प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b⁴। ये हमारा पहला कथन। अब ये दूसरे का स्क्वायर निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर। ठीक है, जो बड़ी संख्या का वर्ग रहता है बाकी दोनों छोटी संख्या के वर्ग के बराबर होता है। अब ये निकालते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ओके, और आपका प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा a स्क्वायर a4 स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर बी, दो बार लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बी रेज़ टू 4 प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, सॉरी ये माइनस है ना, यहाँ पे माइनस, 4 में से 2 गया 2, a रेज़ टू 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी रेज़ टू 4। अब देखिए ये वाला हमारा जो है, ये वाला क्या है a रेज़ टू 4 प्लस 2 स्क्वायर, ये हमारा ये आया है इसका, और इसका क्या आया ये आया है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए हमारा ये क्या है पाइथागोरस का त्रिक है। आइए दोस्तों हम आपकी पुस्तक में लिखे हुए 30 60 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म पढ़ते हैं। तो 30 60 90 जैसे कि नाम ही बताता है कि इसके कोणों के माप कितने होने चाहिए 30 60 90। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे जिसमें कि उसकी त्रिभुज में उसके कोण का माप कितना हो गया, इसका हो गया 90, इसका हो गया 30 डिग्री, इसका हो गया 60 डिग्री। तो अब इसमें लिखा क्या है कि 30 60 90, तो यदि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण 30 तथा 60 हो तो बरोबर है, तो 30 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई, यानी 30 अंश मतलब ये, इसके सामने वाला कोण कौन सा है ये, भुजा कौन सा ये, तो इसके सामने वाले भुजा की लंबाई, ओके, लंबाई 30 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई की आधी, कर्ण कौन सा है ये 90 अंश के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण की लंबाई के आधी तथा 60 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा। अब 60 अंश माप वाले कोण की सम्मुख भुजा कौन सी है, ये 60 अंश है, 60 अंश के सामने वाले कोण की सम्मुख भुजा ये AB हो गई है, ठीक है। तो उसमें AB की जो लंबाई कितनी है वो कर्ण की लंबाई का करनी में 3/2 गुना होती है। तो AB इज इक्वल टू √3/2 AC, ठीक है। अगर ऐसे ही हम ले दिए कि इसका माप 6 है, तो BC कितना हो जाएगा 1/2 गुणे 6, तो BC की लंबाई कितनी हो जाएगी 3, और AB की लंबाई कितनी हो जाएगी करनी में 3/2 इंटू 6 3, तो 3 करनी में 3। तो आपका ये क्या बोलता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 30 अंश के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कर्ण की लंबाई की आधी तथा 60 अंश के सामने वाली भुजा की लंबाई कर्ण की कितनी होती है करनी में 3/2 गुना होती है। इसी तरह से एक दूसरा है आपके में 45 45 90 माप वाले त्रिभुज का गुणधर्म। अब जैसे इसमें 30 30 60 90 है, उसी में क्या हो जाएगा, जैसे ये हो गया A B C, तो इसमें ये कितना हो गया 90, तो इसका कितना होगा 45, ये कितना हो गया 45। तो ये गुणधर्म क्या कहता है कि यदि किसी समकोण के न्यून कोण के माप 45 तथा 45 हो तो समकोण को समाविष्ट करने वाली प्रत्येक भुजा की लंबाई कर्ण की लंबाई का करनी में 2 गुना, मतलब इसको लंबाई करने वाली कौन सी है BC और AB। तो AB और BC ये दोनों समकोण को समाविष्ट कर रही है, ये समकोण है, इसको AB और BC समाविष्ट कर रही है। ये कर्ण की कितनी गुना होती है 1/करनी में 2 गुना होती है। तो ये हो गया आपका 45 45 90 गुना। तो ये हमेशा याद रखिए, आपको इसके ऊपर हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इसका किसी कर्ण की लंबाई दी गई रहती है, फिर बाकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करने के लिए प्रश्न आता रहता है। पुस्तक में दिए हुए 32 नंबर पेज का एक उदाहरण करेंगे। तो उसमें क्या लिखा है कि आकृति में दर्शाए अनुसार 2 सर्वांगसम समकोण त्रिभुज ले लीजिए। सर्वांगसम समकोण त्रिभुज मतलब एक ये ले लीजिए ABC, ये कैसी त्रिभुज है समकोण। अगर इसकी लंबाई कितनी है x है और इसकी लंबाई कितनी है y है, ठीक है। तो
ये थोड़ा हम लोग छोटा बना देते हैं। ये तो x और y दोनों सेम दिख रहा था, इक्वल दिख रहा था। तो अगर इसकी लंबाई x है, y है, तो दो सर्वांगसम त्रिभुज ले लीजिए। ये x हो गया, y हो गया। अब सर्वांगसम मतलब भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो इसकी भुजा के बराबर एक भुजा यहां बना दो d, और इसकी भुजा के बराबर एक भुजा यहां बना दो। ये हो गया। तो इसकी लंबाई कितनी है, CD और AB की लंबाई कितनी हो गई x, और BC और CD की लंबाई बराबर है, ये E कर दो इसको, तो ये हो गया आपका y। तो ये सर्वांगसम त्रिभुज दो ले लिया आपने, ठीक है। तो उनकी कर्णों की लंबाई के बराबर वाला एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ले लीजिए। तो ये दोनों की कर्णों की लंबाई बराबर है, यानी अगर ये z है, ये z है, समद्विबाहु मतलब दोनों बराबर है, और ये आपस में क्या है, समकोण है, तो उसका एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लीजिए। ये आपका एक तीसरा कोण हो गया। तो उसमें क्या बोल रहा है कि इसमें समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, तो एरिया ऑफ समलंब चतुर्भुज ए बी डी ई इक्वल टू 1/2 समांतर भुजाओं की लंबाइयों का योगफल इंटू ऊंचाई। समांतर भुजाएं कौन सी है, x प्लस वाई की इनकी लंबाइयों का योगफल इंटू ऊंचाई। ऊंचाई कौन सी है, x प्लस वाई, ये ऊंचाई है इसकी x प्लस वाई। तो ये इसने बोला है। अब उसमें आपको पुस्तक में वो बोल भी दिया है कि आपको ये सिद्ध कैसे करना है। तो आपको सिद्ध कैसे करना है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो आपका है समांतर चतुर्भुज, उसका एरिया क्या होगा, तीनों एरिया 1 2 3, ये तीनों ट्रायंगल के बराबर होगा। तो ट्रायंगल नंबर 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2 दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर और तीसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। अब लिख देते हैं। तो पहला त्रिभुज ये पकड़ते हैं, इसका आधार कौन सा है, BC, ऊंचाई कौन सी है, x, प्लस हाफ, इसमें आधार कौन सा है, x, ऊंचाई कौन सी है, y, प्लस अब त्रिभुज तीसरा त्रिभुज कौन सा है, ये, इसमें आधार कौन सा है, ये, और ऊंचाई कौन सा है, ये, इंटू जेड स्क्वायर। हाँ, अब ये वाला लिख लीजिए। तो x स्क्वायर y स्क्वायर xy बटा 2 प्लस xy बटा 2 प्लस जेड स्क्वायर बटा 2। तो आधा xy मिलके कितना आ गया, पूरा xy प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2, और ये इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2xy प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। ये आपका आ गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी डी ई। अभी इसमें क्या लिखा है, इसका एरिया क्या लिखा है, यहां पर देखिए, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई दो बार गुणा हो गया है, तो क्या हो गया, x प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस उसका a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 2xy प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 2। ये 2 आपस में कैंसिल हो गए, 2xy कैंसिल हो गए, तो अपना क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो ये अपना क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ये अपना क्या आ गया, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये आपका बहुत ट्रिकी सवाल है, ये आपको कभी ना कभी सिद्ध करने को पूछा जा सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुछ करना नहीं है कि इसका पूरा जो क्षेत्रफल है, ये 1 2 3 तीनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर करते हैं। ओके, हम आपके पेज नंबर 33 पर लिखे हुए एक प्रमेय को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रमेय क्या बोलता है, समकोण त्रिभुज में, तो सबसे पहले क्या बना देंगे, समकोण त्रिभुज। तो ये आ गया ए बी सी। समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचे गए शीर्ष लंब, ये समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण पर खींचे गया शीर्ष लंब मतलब एक लंबा शीर्ष लंब मतलब 90 डिग्री से निर्मित दोनों त्रिभुज। कौन से दोनों त्रिभुज, दो त्रिभुज कौन से अपने, एक ये त्रिभुज है, ये हो गया एक त्रिभुज है, और दूसरा त्रिभुज है ये एक त्रिभुज और ये दो त्रिभुज। दोनों त्रिभुज परस्पर तथा मूल समकोण के समरूप होते हैं। तो परस्पर मतलब आपस में भी, और मूल समकोण मतलब बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो इसमें दत्त क्या है हमारा, त्रिभुज ABC में कोण ए
बी सी बराबर 90 डिग्री, 90 डिग्री समकोण तथा रेख बीडी लंब रेख एसी। और साध्य क्या है कि ये दोनों आपस में भी समरूप है। त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी। त्रिभुज ये दोनों 1 और 2 आपस में समरूप है, ए डी बी और बी डी सी आपस में समरूप है। दूसरा ए डी बी जो है, छोटा वाला जो ए डी बी है, ये बड़े वाले ए बी सी के समरूप है। तीसरा ये जो त्रिभुज सी डी बी है, ये भी, या बी डी सी बोलिए, बी डी सी जो है ये भी बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। ये साध्य है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे उत्पत्ति कैसी होगी। पहला पॉइंट क्या होगा, त्रिभुज, अब क्या करिए इसको सरल एक तरीका है, इसका सरल तरीका है कि त्रिभुज ए बी सी, हाँ, और त्रिभुज ए डी बी, इसमें एक एक त्रिभुज बड़े वाले के साथ ले लीजिए। त्रिभुज ए बी सी तथा बड़े वाले त्रिभुज के साथ एक छोटा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी बी में क्या हो गया, पहला ए बी सी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज ए डी बी, ये देख रहे हैं आप, एक बड़ा त्रिभुज है ए बी सी और एक छोटा त्रिभुज है, इसमें ए डी बी, और ये क्या है आपका 90 डिग्री, ये दो त्रिभुज है। तो इसमें कोण ए और कोण ए दोनों में है, तो कोण ए बराबर कोण ए, कौन सा कोण है ये, सामान्य कोण। दूसरा, और दोनों में एक एक कोण 90 डिग्री है, कौन कौन सा, कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी बी, कौन सा कोण है ये, दोनों है समकोण। तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी बी, कौन सी कसौटी से, को कसौटी, ठीक है। ये आपका इतना हो गया। अब क्या करिए, अब दूसरा त्रिभुज ले लीजिए, यहाँ पर एक बड़ा वाला त्रिभुज, अब ए बड़े वाले के साथ ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, 3 पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या होगा, अभी देखिए ए बी सी और बी डी सी दोनों में सी कोण का कॉमन है, तो कोण सी बराबर कोण सी, ये कैसे कोण हो गया हमारा, सामान्य कोण, दोनों में कॉमन है। पांचवा, ए बी सी 90 डिग्री है और बी डी सी 90 डिग्री है, तो कोण ए बी सी बराबर कोण बी डी सी, दोनों कैसे कोण है, समकोण। तो ये दोनों त्रिभुज भी हमारे कैसे होंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी, ये हमारे कैसे दोनों कोण होंगे, समरूप होंगे, किससे, को कसौटी से, ठीक है। ये हमारा सिद्ध करना था, ए बी सी बी डी सी, ए बी सी बी डी सी ये वाला सिद्ध हो गया। ये सिद्ध करना था ए बी सी ए डी बी, ए बी सी ए डी बी सिद्ध हो गया। अब ए बी सी दोनों में कॉमन है, हाँ, तो आपका 7वां पॉइंट लिख सकते हैं आप कि त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी, कौन से कथन से, कथन 3 व 4 से। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बड़े वाले त्रिभुज के साथ एक बार 1 नंबर त्रिभुज, ये छोटे वाले त्रिभुज को ले लेना है, फिर बड़े वाले त्रिभुज के साथ ये वाले त्रिभुज को ले लेना है, दोनों में एक एक सामान्य कोण होगा जो कि दोनों में होगा, कॉमन होगा, और एक एक समकोण होगा, को कसौटी से दोनों सदरूप हो जाएंगे। इसी तरीके से हमारा ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। हम आपके किताब में लिखा हुआ ये ज्यामिति माध्य प्रमेय कहेंगे, समकोण त्रिभुज, प्रमेय का क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज का ज्यामिति माध्य प्रमेय। तो ये बोलता क्या है, समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब। तो हम कोई समकोण त्रिभुज बना लेंगे, इसमें शीर्ष बिंदु से कर्ण पर खींचा गया लंब रेखाखंड, यह कर्ण द्वारा विभाजित होने वाली रेखाखंडों, मतलब कर्ण से जो विभाजित रेखाखंड का ज्यामिति माध्य होता है। ज्यामिति माध्य का मतलब क्या होता है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी
इंटू डी सी। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्यामितीय माध्य। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो एकदम सिंपल है सिद्ध करने के लिए। हाँ, जैसा कि हम लोग पिछले प्रमेय में क्या पढ़े थे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। तो लिख दो त्रिभुज ए डी बी समरूप त्रिभुज बी डी सी। कौन से प्रमेय से, क्या, समरूपता समकोण त्रिभुज के, समकोण पिछले में हम लोग जो पढ़े थे, समकोण त्रिभुज के समरूपता का प्रमेय लिख दिया। अब क्या करिए, इसे समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा दिए। एडी बटा बी डी इज इक्वल टू डीबी बटा डीसी, डीबी बटा डीसी इज इक्वल टू एबी बटा बीसी। इसको लिख दीजिए, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। आपको हर का कारण डालना है। ये कारण के ऊपर भी आपके एग्जाम में नंबर रहते हैं। तो इसमें तीसरा वाला ब्लॉक कर दीजिए। ये देखिए बीडी इधर भी है, बीडी इधर भी है, तो बीडी स्क्वायर हो गया इक्वल टू एडी इंटू डी सी। क्या कर दिया हमने, इसका गुणा कर दिया। तो ये हमारा ही सिद्ध करना है, एकदम सिंपल। हम आपकी किताब में दिए हुए पेज नंबर 34 पे पाइथागोरस का प्रमेय ही हमें सॉल्व करना है। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। तो ये कर्ण का वर्ग है। हाँ, अब इसमें हम दत्त क्या दिया गया है कि ये त्रिभुज एबीसी में कोण एबीसी बराबर 90 डिग्री। हम क्या सिद्ध कर रहे हैं, पाइथागोरस का प्रमेय। साध्य क्या है, साध्य हमारा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बटे धन बी सी स्क्वायर। अब हम इसमें एक रचना कर देंगे। क्या रचना कर देंगे, रचना क्या करेंगे, रेख बीडी लंब रेख एसी खींचा। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे जो सिद्ध करेंगे, हमने जो पीछे जो प्रमेय पढ़ा है समरूपता के समकोण त्रिभुज का प्रमेय, उससे ही हमें सिद्ध करना है। तो कैसे पढ़ेंगे, पहला उत्पत्ति। अब इसके हिसाब से हम चलते हैं। तो ए बी स्क्वायर हमको पहले लेना है। तो पहला त्रिभुज क्या हो गया, बड़े वाले त्रिभुज से दोनों का आप समरूप कर दीजिए। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डी पी। बड़ा वाला त्रिभुज ये 1 नंबर त्रिभुज के बराबर समरूप है। तो इसमें क्या कारण देंगे, समरूपता के समकोण त्रिभुज का प्रमेय। ठीक है, इसमें क्या फिर लगा दीजिए, समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा दीजिए। ए बी बटा ए डी ये बटा ये इज इक्वल टू बी सी बटा डी बी इज इक्वल टू ए सी बटा ए बी। ठीक है, अगर हम इसको ब्लॉक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए बी का गुणा कर दीजिए, ए सी ए डी का गुणा कर दीजिए। ठीक है, ये आपका कौन सा त्रिभुज हो गया, तीसरा। ठीक है, इसी तरह से आप बड़े वाले के साथ ये 2 नंबर वाले त्रिभुज को भी समरूप दिखा दीजिए। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, ये छोटा वाला त्रिभुज बी डी सी। इसका कारण क्या होगा, ये इसका कारण क्या लिखेंगे आप, इसका तो कारण जानते हैं आप, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। अगर आपको इसका कारण नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कथन 1 का कारण, ये भी वैलिड होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि कथन 1 का कारण ये यहाँ पर होगा। पांचवा, यहाँ पे क्या हो गया, समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगा दीजिए। ए बी अपॉन बी डी बी सी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अपने को ए बी स्क्वायर मिल गया है, बी सी स्क्वायर ढूंढना है। बी सी स्क्वायर इधर से मिलेगा, इसको ब्लॉक कर दीजिए। इसका कारण क्या लिखेंगे, कथन 2 का कारण। तो क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू डी सी। ठीक है, तिर्यक गुणा कर दिए इसका और इसका। अब हमको क्या बोला है, दोनों को जोड़ने को। तो कथन 3 और 6 को जोड़ने पर क्या जोड़ दीजिए,
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू डी सी। ठीक है, इसमें ए सी कॉमन है तो ये निकाल लीजिए, बचा क्या, ए डी प्लस डी सी। अब ए डी और डी सी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए सी। तो क्या आ गया, ए सी इंटू ए सी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ये हमारा सिद्ध हो गया पाइथागोरस का प्रमेय। यही हमें सिद्ध करना, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। बड़े वाले त्रिभुज के साथ एक नंबर वाले त्रिभुज को समरूप कीजिए, बड़े वाले त्रिभुज के साथ 2 नंबर वाले त्रिभुज के समरूप कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। तो इसके प्रमेय का विलोम सिद्ध करते हैं। तो विलोम सिद्ध करने के लिए क्या दिया है हमें, पाइथागोरस का प्रमेय का विलोम मतलब सीधा उसका उल्टा। तो त्रिभुज दत्त में क्या हो जाएगा हमारा कि अगर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हो तो आपको क्या सिद्ध करना है कि यह कोण क्या है, एक समकोण है। त्रिभुज एबीसी एक समकोण है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी, तो ये आपको सिद्ध करना है। तो ये पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम है कि अगर ये स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ये स्क्वायर हो तो ये 90 डिग्री है, आपको सिद्ध करना है। तो रचना क्या करेंगे हम, अब हम रचना करेंगे कि एक दूसरा त्रिभुज खींच देंगे। क्या है, इसका नाम है पी क्यू आर। इसमें पी क्यू क्या है, क्यू क्या है, समकोण है। ए बी बराबर पी क्यू है और बी सी बराबर क्यू आर है। रचना क्या हो गया, त्रिभुज पी क्यू आर खींचा जो में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री, ए बी बराबर पी क्यू और बी सी बराबर क्यू आर। ये हमने रचना कर दी। अब उत्पत्ति कैसे करेंगे, सिंपल है। पहले क्या कर देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू कितना है, 90 डिग्री। इसमें आप पाइथागोरस का प्रमेय लगा दीजिए, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, अब हमारा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर है, तो पी क्यू की जगह ए बी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस इसकी जगह क्या लिखेंगे, बी सी स्क्वायर। ये रचना से, इससे रचना से। अब हमारा दत्त क्या है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या है हमारा दत्त है। अब देखिए ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड बराबर, तो ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर होंगे। पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर खत्म, तो पी आर बराबर ए सी। अभी किसी त्रिभुज में ये भी बराबर है इसके, ये भी बराबर इसके और ये बराबर इसके, हमने अभी सिद्ध कर दिया। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो गए। क्यों समरूप हो गए, इसका रीजन है भुजा 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 कसौटी से। अगर दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके कोण भी बराबर होंगे, तो इसीलिए कोण Q बराबर कोण क्यू बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कथन 5 व रचना से। ये पाइथागोरस के प्रमेय का विलोम है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, एक सेम खींच देना है आपको, एक रचना कर देनी है त्रिभुज की, एक 90 डिग्री। पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब तीनों भुजाएं आपस में बराबर, तो कौन सी कसौटी हो गई, भू कसौटी हो गई। और दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो ये और ये कोण आपस में क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। सिंपल है एकदम। तो आपको दोस्तों ये हमारा पाइथागोरस का प्रमेय कैसा लगा, ये हमें जरूर बताइए। और आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूरत बच्चों तक जरूर पहुंचाइए ताकि इसको इनका लाभ पहुंच सके।